भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। भारतीय कोयरट्टा और जनरूट सेक्टर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साल खातून यास्मीन शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों में भारत ने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये अहम खबर है। भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। भारतीय कोयरट्टा और जनरूट सेक्टर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साल खातून यास्मीन शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों में भारत ने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये अहम खबर है। भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। भारतीय कोयरट्टा और जनरूट सेक्टर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साल खातून यास्मीन शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों में भारत ने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये अहम खबर है। भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। भारतीय कोयरट्टा और जनरूट सेक्टर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साल खातून यास्मीन शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों में भारत ने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये अहम खबर है। भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। भारतीय कोयरट्टा और जनरूट सेक्टर्स पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साल खातून यास्मीन शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों में भारत ने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज अपनी गन पोजीशंस को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों से बचाने के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ये अहम खबर है। भारतीय फौज की एलओसी पर बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है।